हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोज़गार में आज बात कर रहे हैं कि उन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हुए उन अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर बनने की तैयारी। एईएन बनने की अगर आपका ख्वाब है और सपना है तो ये सपना साकार हो रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से। वैकेंसी थोड़ी-सी छोटी है या थोड़ी है, लेकिन आपकी अगर पौधा और पद और पैसा और रुतबा इसकी बात की जाए तो बहुत बड़ा है। 9 वैकेंसियों के साथ ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। आरपीएससी ने उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। 2 अप्रैल 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड में उसने इंजीनियरिंग करी है और उसका सपना है कि एएन का पेपर देकर मुझे एएन बनना है, यानी असिस्टेंट इंजीनियर बनना है, तो ये सपना आपका साकार होता है इसी माध्यम से। ये वीडियो अगर कोई अभिभावक भी ये देख रहा है तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपके बच्चे को एएन बनाना है तो इस प्रोसेसर के थ्रू जाना होगा। ये है रिक्वायरमेंट होती है। आप भी इस वीडियो को जरूर देखना। बाकी जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो जरूर देखना। बाकी अदर स्टूडेंट्स है या और भी अभ्यर्थी है वो इसलिए जरूर देखना, क्या पता आपके भाई बंधु रिश्तेदार एएन बनने का सपना देख रहे हैं तो आप उनको सलाह दे सकते हो। ये पेपर आता है और इस तरह से ये सिलेक्शन होता है। चलिए आते हैं, बात करते हैं। एएन की बात करें, राजस्थान असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है। वैकेंसी 2025 को लेके टोटल मिला के कितनी है साहब? 09, यानी कि 09 यानी 9 वैकेंसी के साथ में नोटिफिकेशन है। हालांकि 9 वैकेंसी आपके लिए छोटी लगती होगी, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए बात की जाए तो बहुत बड़ी है। 9 है तो 900 है तो 9,000 है तो उसके लिए तो एक ही वैकेंसी चाहिए। यह रहा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से यह नोटिफिकेशन है। 2 अप्रैल 2025 को आया। टोटल मिला के कितनी है? 9 वैकेंसी आई है। कौन कंडक्ट करवाता है? एनर्जी डिपार्टमेंट यानी ऊर्जा विभाग उसको कंडक्ट करवा रहा है, जिसको बोला जाए आरईएस, राजस्थान इंजीनियरिंग सर्विस है। जो आरईएस बोलते हैं राजस्थान इंजीनियरिंग सर्विस, और हिंदी में बोला जाता है राजस्थान अभियांत्रिक सेवा। विद्युत का जो डिपार्टमेंट है उसमें, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसमें दिया जाएगा आपको। और जो वैकेंसी का नाम है एएन यानी असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाला बंदा उसके लिए अप्लाई करेगा। अब बात पूछो, सीधी सीधी बात पर पॉइंट पर आते हैं। इसको लिए अप्लाई करने का तरीका क्या होता है? आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो आपके पास में आएगा क्या? आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड जब भी आता है इसका मतलब ये हो जाता है कि वो क्या देगा? एग्जाम देगा। इस एग्जाम की खासियत ये होगी, आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जाम होता है। उस एग्जाम को जैसे ही पार कर लेते हो उसके बाद डायरेक्टली आपका एक मेडिकल की फॉर्मेलिटीज होती है, और उस मेडिकल के फॉर्मेलिटी के अलावा इसमें होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको मिल जाता है ज्वाइनिंग। इतनी आसान नौकरी है। और नौकरी आसान है, लेकिन इसका जो पे ग्रेड लेवल है ना वो L14 है। आप सोचिए, L14 की तनख्वाह, रुतबा और सब कुछ बहुत ही कमाल का और शानदार मिलता है। तो मैं आपको समझा दिया क्या? अप्लाई करोगे, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम दोगे, उसके बाद मेडिकल आएगा, मेडिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। सीधी, ना दौड़ ना भाग ना कुछ और। ठीक है। L14 के अकॉर्डिंग, लेवल 14 के अकॉर्डिंग आपको तनख्वाह मिलेगी, इसी के अकॉर्डिंग ये काम होगा। ये बात रही है। अब पूछा जाएगा ये अप्लाई करने का तरीका तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर पाऊं। तो हाँ, ये क्वालिफिकेशन थोड़ी सी पेचीदा है, उसको सरल सरल भाषा में समझ लेते हैं। अगर आपने बीटेक कर रखी है या फिर आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रखी है, यानी बैचलर यानी बीटेक कर रखी है, बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में अगर आपने क्या कर रखा है, 3 ईयर की क्या कर रखी है, डिग्री कर रखी है आपने, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 साल की भी आपने डिग्री करी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों चीजों के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है। इस 3 साल की डिग्री और डिप्लोमा ये भी हो लो, क्योंकि आप कई बार डिप्लोमा करते हैं, वो भी लोग भी है। तो इसका माने बीटेक कर रखा है या फिर 3 साल की उसके बाद डिग्री है या डिप्लोमा है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब शर्त की कंडीशन दो है। शर्त की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि अगर बीटेक कर रखी है, अगर किसी ने बी और बीटेक कर रखी है, दोनों में से कोई, तो वो उसके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। यानी 3 साल कहीं किसी भी डिपार्टमेंट, आपने कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी में काम किया है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो आपके लिए क्या है, मौका मिलेगा। ये अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या किसी भी कॉर्पोरेट, जो क्या बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो, उसमें आपने काम कर रखा है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर उसके बाद 3 साल की डिग्री या डिप्लोमा है
तो उसके पास 10 ईयर का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये बात लिखी गई है, ए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इट इज इट्स equivalent from the recognized institute and has been regularly engaged for a period of 3 years in case of degree holders। डिग्री होल्डर के लिए क्या है, 3 साल के लिए, और डिप्लोमा होल्डर के लिए 10 ईयर के लिए बस क्या चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ये पेचीदा आपका पेज सही हो गया, ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये चीज हो जाती है तो आप इसके लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। अब इसके साथ साथ में क्या चाहिए, कौन अप्लाई करेगा, उम्र जिसकी है 21 साल से लेकर 40 साल तक। कितनी है एज, कितनी चाहिए भाई, 21 साल से लेकर 40 साल तक। एज पर एज रूल आपके पास अगर एससी हो आप और एसटी हो, दोनों में से हो तो आप 45 ईयर तक ये भर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो, एनसीएल में आते हो, तो आप कितने भर सकते हो, 40+3 यानी 43 ईयर तक ये फॉर्म भर सकते हो। बाकी अलग अलग लोगों के लिए आंकड़े अलग अलग दिए गए हैं। ये बात रही, इसके अलावा कोई बात इसमें है नहीं। और इसके लिए आगे बताता हूं क्या, इस एप्लीकेशन को भरते हो तो उसका क्या होता है, इस एप्लीकेशन को भरने के लिए आपके पास एप्लीकेशन की डेट है, वो कब आएगी, 15 अप्रैल 2025 को स्टार्ट होगी और लास्ट डेट क्या है, 14 मई 2025 तक। इसके लिए क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 15 अप्रैल से लेके 14 मई तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की वेबसाइट कौन सी है, www.rpsc.rajasthan.gov.in। ये राजस्थान का ऑफिशियल है। अब इसको अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन ये बात जरूर जानना चाहते हो कितना पैसा लगेगा। 500 रुपए लगेंगे जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए और ओबीसी जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी सब के लिए 400 रुपए, बाकी सबके लिए 400 रुपए। अब आप ये कहोगे इसके लिए अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, इसका तरीका इस वेबसाइट पर या एसएसओ आईडी पर जाओगे, कौन से एसएसओ आईडी पे जाओगे, वहां पर ओटीआर होगा। ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद अप्लाई करोगे, ये फीस जमा कराओगे और आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं इसमें। रिजर्वेशन आपको बता दिया, डेट बता दी, 14 के साथ 14 मई 2025 तक रात की 12 बजे तक इसको भरा जाएगा। अब बात रही इसके बाद, इसके अलावा क्या रहा, आपको मैंने बता दिया, हाँ 500 रुपए बता दिए, 400 रुपए पैसे बता दिए। इसके अलावा बचता है क्या, एएन यानी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का पेपर होता है, एग्जाम होगा। अब एग्जाम में क्या आएगा ये बता दो, तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न का पेपर आएगा, यानी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल आएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सवाल आएंगे। और सवाल कितने आएंगे साहब, एक नहीं आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के, यानी एक 150 एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसका 150 ही नंबर आएंगे। और 150 नंबर को आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे का, यानी 2 घंटे और 30 मिनट आपको दिया जाएगा। और 2 घंटे के 30 मिनट का मार्किंग रहेगी 1/3। 1/3 का मार्किंग का मतलब होता है, एक आपका क्वेश्चन आया तो आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, वहां पर एक आपका क्वेश्चन हट जाएगा जो सही है, यानी 0.33% उसका नेगेटिव मार्किंग होगी इसकी। याद रहेगा आपको। हाँ, इसके अलावा क्या बोला गया, इसके अलावा बोला गया इस बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसका तरीका बताया कि भाई आप फॉर्म भरने के बाद में आपके पास एडमिट कार्ड होगा, उसके बाद में ये करोगे, उसके बाद ये करोगे और एग्जाम के लिए तैयारी करोगे। और एग्जाम भी आपको बता दूं बहुत ही जल्दी आने वाला है इसका एग्जाम। आरपीएससी ने अपनी कैलेंडर को लॉन्च किया है, उसके आधार पर तो बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब तैयारी तो शुरू कर दोगे, लेकिन ये बात को जरूर जानना चाहोगे कि ये जो आपने जो एक्सपीरियंस वाला बात बोली है वो कहाँ है। ये रहा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को बोला शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात आपकी जो क्या है अनुभव प्रमाण पत्र है वो कहां से मिलेगा, बोला गया है पत्रावली क्रमांक होगा, जो भी उनके रेट वेट बताएगा। विभाग कार्यालय संस्था का नाम, कोई भी विभाग और कार्यालय है वो संस्था का नाम बताएगा। जैसे मान ली कोई कंपनी है, उसमें आपको ये कंपनी का नाम बोलेगा, पूर्ण पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी। वहां पर आपका एड्रेस भी होगा, उसका मोबाइल नंबर भी होगा और ईमेल आईडी भी होगी। संस्था का रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन वर्ष होगा और इसके जिला मतलब जिस राज्य में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसके अकॉर्डिंग नाम आएगा। पंजीकरण करने वाली संस्था का नाम होगा, रजिस्ट्रेशन करने वाली जो जो संस्था है कौन रजिस्टर करवाया था उसका संस्था का नाम होगा। इस तरह तमाम सारी चीजों को लेके एक आपका ये एक्सपीरियंस लेटर यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र आपका होगा। उस अनुभव प्रमाण पत्र के बिहाफ पर आपको एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड का मतलब होता है पेपर की तैयारी होगी, उस पेपर के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये पेपर बहुत ही कमाल का है। अब आप पूछोगे मुझे ये जो इलेक्ट्रिकल वाली बात कर रहे हो
जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, उस सब्जेक्ट को पढ़े कैसे? आपने अगर इंजीनियरिंग करी है तो इसका मतलब वो तो इंजीनियरिंग वाली वो किताबें सारी सारी है ही है। इसके साथ साथ आपको ये इस इंजीनियरिंग वाली किताब को बस एक चीज मत करनी पड़ेगी आपको, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, क्योंकि हम जब भी इंजीनियरिंग का पेपर देते हैं तो सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ खेलते हैं। यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ होंगे, यानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगा, और जितने सारी एएन के पिछले पेपर आए उस पीवाईक्यूज को आपको सोल्व करना होगा। पहले पीवाईक्यूज को जरूर देख लेना, उससे आपका क्या बन जाएगा, दिमाग में एक बेस बन जाएगा, आधार बन जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और किस तरह से और किस लेवल पे पढ़ना है। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी आपकी जो वैकेंसी है, वो थी असिस्टेंट इंजीनियर की। राजौरार पीएससी ने उनके लिए 9 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो जरूर फॉर्म भरना। अगर फॉर्म भर दिया है तो यस लिखना, अगर नहीं भरा है तो आप मुझे नो लिखना। अगर कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इससे यह पता लगेगा कि आपको इस तरह के डाउट आते हैं। क्या पता आपके डाउट्स को बहुत सारे लेके हम एक और वीडियो बना दें, उन तमाम सारे डाउट को भी सोल्व कर दें। 100 दिन के स्वरोजगार में हमारी सीरीज चल रही है, बाकी और रोजगार के बारे में बताते हैं। जरूर वीडियो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए नए वीडियोस, नए नए रोजगार को लिए हम हर रोज वीडियोस बनाते हैं। क्या पता आपके एक वीडियो आपकी नौकरी देके घर में सरकारी दिया जला दे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप ख्याल रखना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना और देश की सेवा में लगे रहना। जय हिंद, जय भारत।